अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़ पेश खिदमत ख़बरें। हुकूमत तेलंगाना के एक फ़ैसले के मुताबिक अब शाम के औक़ात में भी आउट पेशेंट मरीज़ों को देखा जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में अवाम की सेहत के लिए एक अहम फ़ैसला किया है, क्योंकि सरकारी दवाखानों में मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अब से शाम के औक़ात में भी आउट पेशेंट की खिदमत फ़राहम की जाएंगी। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव की हिदायत के मुताबिक महकमा इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक तमाम सरकारी ज़दगी दवाखानों में आउट पेशेंट स्लिप की तक़सीम रोज़ाना सुबह 7:30 बजे शुरू की जाएगी। पहले मरीज़ से लेकर आखिरी मरीज़ तक तमाम मरीज़ों का मुआयना डॉक्टर करेंगे। आउट पेशेंट खिदमत तमाम काम के दिनों में शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक दस्तयाब होनी चाहिए। इनका कहना था कि खून के नमूने सुबह जमा करके शाम तक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए। शाम को शुरू होने वाले ओपी सर्विसेज में दवाएं तजवीज़ की जाएं और मुताल्लिक़ा मरीज़ों को भेजी जाएं। अहकामात में कहा गया है कि शाम के औक़ात में भी आउट पेशेंट मरीज़ों को देखा जाए। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी, लड़कियों ने लड़कों पर सबक़त बरकरार रखी। CBSE 12वीं जमात के नतायज में लड़कियों को सबक़त हासिल है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जुमा की सुबह तालीमी साल 2022 के लिए क्लास 12वीं के फ़ाइनल नतायज जारी कर दिए। 12वीं जमात के इम्तहानात में कुल 14 लाख तलबात ने शिरकत की है और नतायज 92.71% रहे, जिसमें लड़कियों का कामयाबी का फ़ीसद लड़कों से बहुत ज़्यादा रहा है। CBSE 10वीं जमात के 21 लाख तलबा ने इम्तहान दिए। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस के सीनियर कायद बीजेपी में शामिल, कांग्रेस को मज़ीद एक और झटका। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि कांग्रेस के MLA कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने का अंदिया दे दिया है और कहा कि बीजेपी के चंद्रशेखर राव से खौफज़दा है, लेकिन अगले इंतखाबात में TRS की शिकस्त यकीनी है और वो KCR को शिकस्त यकीनी देने वाली पार्टी में शामिल होंगे। मैं जल्द ही ऐलान करूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के हामियों के साथ चंडूर में एक मीटिंग होनी थी, ताहम बुखार के अलामात ज़ाहिर होने के बाद मीटिंग को मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान भर में बीजेपी पार्टी मुखालिफ पार्टी कारकुनों को मुनारिफ करवाने में सरगर्म रोल अदा कर रही है। इन मुनारिफ अरकान को लोटे भी कहा जाता है। अब आवाम का काम है कि वो इन लोटों से बात करें। वैसे भी कांग्रेस में सिर्फ 6 अरकान असम्बली बाकी रह गए हैं, यानी अब वो शायद ऑक्सीजन पर रुक जाएगी और दावा कर रही है कि आने वाले इंतखाबात में वो रियासत में हुकूमत बनाएगी। ये और बात है कि कांग्रेस के ज़्यादा हाथ पैर मारने से और तकसीम होकर बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये फ़ायदा इतना ज़्यादा भी होने की तवक्को नहीं कि बीजेपी तेलंगाना में हुकूमत बना सके। सुप्रीम कोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट तोसी के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त को कबूल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तोसी के खिलाफ दायर अर्जी को कबूल कर लिया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तोसी पर मरकज़ और तेलंगाना की हुकूमत को नोटिस जारी किया है। इस हवाले से आइंदा समाअत रवां माह की 27 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। मालूम हुआ है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तोसी के खिलाफ ज़मीन मालिकों ने अर्जी दाखिल की है। नकली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर ग्रेनाइट कटिंग मशीन के लिए 95 लाख का कर्ज हासिल करने वाले के खिलाफ CCS में मुकदमा दर्ज। होमसाई इंटरप्राइजेस के मालिक इडलोरी राजू ने जाली दस्तावेज़ात कनारा बैंक को दाखिल करते हुए 95 लाख रुपये का कर्ज हासिल किया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या बालानगर कनारा बैंक का है। मुलजिम ने अपने कारोबारी दफ्तर का पता पंजागुट्टे में एक कॉम्प्लेक्स दिखाया है। इसके बाद बैंक की तरफ से 95 लाख रुपये का कर्ज मंजूर किया गया। मुलजिम ने कुछ किस्तें अदा करने के बाद अदायगी तर्क कर दी। तब बैंक अहदेदारों ने दफ्तर का दौरा किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि आखिर ये अदायगी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन अहदेदारों को इल्म हुआ कि अब वहाँ कोई दफ्तर मौजूद नहीं है। जबकि उसके दाखिल करदा कोटेशन और जायदाद की दस्तावेज़ात की जांच की गई तो वो वही जाली निकली।
तब असिस्टेंट बैंक मैनेजर ने इस धोखाधड़ी से मुतालिक पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। चुनांचे पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ममनुआ कंप्यूटर ऐप्स नाम तब्दील करने के बाद मार्केट में फैलाई जा रही है। मरकज़ी वज़ीर बराए IT राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि यह सच है कि हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद करदा ऐप्स नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। राज्यसभा में विजय साई रेड्डी की जानिब से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ने कहा कि इनकी वजारत को रिपोर्ट और शिकायत वसूल हुई हैं कि ब्लॉक शुदा ऐप्स के नाम तब्दील हो गए हैं और नई शक्ल व सूरत में दोबारा नमूदार हुई हैं। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि थर्ड पार्टी ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर को हिदायत जारी कर रही है कि वह हुकूमत की जानिब से ममनुआ ऐप्स को ब्लॉक करें। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि महकमा टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने वालों को ममनुआ ऐप्स के IP एड्रेस ब्लॉक करने की हिदायत दी जा रही है। आम आदमी पार्टी कारकुनों पर मरकज़ी इल्ज़ामात के जवाब में दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने कहा कि हम सावरकर नहीं, भगत सिंह की औलाद हैं, गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। मनीष सिसोदिया पर इल्ज़ामात को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का मरकज़ पर ख़तरनाक हमला कर दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने मरकज़ पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि वह भगत सिंह की औलाद हैं, वो जो अंग्रेज़ों से खौफज़दा हुए बग़ैर फांसी पर चढ़ गए, न कि सावरकर की औलाद हैं जिसने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग ली। उन्होंने झंडी दिखाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी लीडर जेल और कैद से नहीं डरते। उन्होंने बिलरास्त तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक्साइज पॉलिसी लाए थे, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने CBI तहकीकात की सिफारिश करके कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सबब शराब माफिया को 144 करोड़ का फ़ायदा हुआ। अमित शाह महीने में 2 दिन तेलंगाना में गुजारेंगे। बीजेपी अब तेलंगाना में अपना सारा जोर लगा देगी। बीजेपी के लिए तेलंगाना एक चैलेंज बन गया है, जबकि बीजेपी तेलंगाना में भी डबल इंजन वाली सरकार लाने के लिए कोशां है। कहा जा रहा है कि अमित शाह खुद TRS को बेदखल करने के लिए अभी से इलेक्शन की तैयारी में जुटे हैं और वो हर हालत में तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत को बरसर इक़्तिदार लाने की आरज़ूमंद है। तेलंगाना में सियासी पेशरफ्त तेज़ी से तब्दील हो रही है और बीजेपी के सरकर्दा लीडर्स ने ऐलान किया है कि वो रियासत तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनाएंगे और अमित शाह खुद इसके लिए ज़ाती तौर पर मैदान में आएंगे। यूक्रेनी गंदम बरामदात पर रूस यूक्रेन माहदे का इम्कान, कीमतों में कमी आना शुरू। रूस और यूक्रेन में माहदे के खबर के साथ ही गंदम की बढ़ती हुई कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। शिकागो की मंडी में 3%, बरतानिया की मंडी में कीमत 4% कमी देखी गई। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला और बहरे अस्वद की बंदरगाहों से यूक्रेनी अशिया की तरसील पर पाबंदियों के बाद आलमी मंडियों में यूक्रेनी गंदम के शार्टेज से आलमी मंडी में गंदम की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया था। दुनिया में 5वीं सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क यूक्रेन की रूस के साथ माहदों के खबरों के साथ ही गंदम की बढ़ती हुई कीमतों में एकदम कमी होना शुरू हो गई है। तुर्क हुक्काम का कहना है कि बहरे अस्वद के ज़रिए यूक्रेनी गंदम की बरामद के लिए तुर्की ने रूस के माहदे पर रजामंद कर लिया है। माहदे पर दस्तखत के लिए रूस, यूक्रेनी और अक़वाम मुत्तहिदा के वफूद इस्तांबुल पहुँच चुके थे। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि हम रूस के साथ कोई रास्त माहिदा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ हम तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ गंदम बरामद का माहिदा करेंगे और रूस अलहदा तौर पर एक मिरर एग्रीमेंट पर दस्तखत करेगा। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर रूसी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनी राबिता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई आलमी कीमतों पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राबिता किया और कीमतों में कमी के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की
और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात समेत मशरक़ी वस्ता में सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई आलमी कीमतों का भी जायज़ा लिया। तेल और गैस की कीमतों में तवाज़ुन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुश्तरका लाहेमल बनाने समेत ओपेक प्लस ग्रुप के दरमियान मज़ीद ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इलाहाबादी दोनों रहनुमाओं ने देरूना ताल्लुक़ात को मुख्तलिफ़ शोबों में जदीद ख़ुतूत पर इस्तेवार करने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया और आलमी अमन बिलख़ुसूस मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की।